चौधरी साहब ने देश के अन्नदाता किसानों के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें कही थी। और उस समय जब आबादी भी कम थी और वे स्वयं उन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई लॉ से की थी, लेकिन किसान और कृषि पृष्ठभूमि होने के नाते उनका बहुत सारे मुद्दों पर बहुत स्पष्ट राय थी कि जब तक किसान गरीब रहेगा भारत अमीर नहीं हो सकता। ये चौधरी साहब की बातें थी। ग्रामीण भारत ही असली भारत है। भारतवर्ष की समृद्धि का मार्ग देश के खेत एवं खलियान से होकर के गुजरता है, या जागरूक जनशक्ति ही सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार है। और इसके लिए उन्होंने ढेर सारे कार्यक्रम और रिफॉर्म करने की दिशा में वे आगे बढ़े। बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को बंद करने के लिए मंडी बिल पारित कराने का कार्य हो, उत्तर प्रदेश में होल्डिंग अधिनियम के समेकन की प्रमुख भूमिका हो, लघु सीमांत श्रेणी के किसानों के 3.5 एकड़ तक भूखंडों को भू राजस्व के भुगतान से छूट दिलवाने का मामला हो, उर्वरकों को बिक्री कर से मुक्त कराने का मामला हो, या काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हो, या फिर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण ऐसे कार्य थे जो चौधरी साहब ने अपने समय में किसानों के साथ जुड़ करके अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के अभियान को आगे बढ़ाया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि सन 2001 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रदेश में कार्यरत थी, उस दौरान चौधरी साहब के इन सपनों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए चौधरी साहब के जन्मदिन को किसान सम्मान दिवस के रूप में हम मना सकें, इस दृष्टि से राज्य सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, आज ये अपनी एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। भाइयों बहनों, पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर हमने बदलते हुए भारत को देखा है। पहली बार देश के अन्नदाता किसानों ने इस बात को महसूस किया है कि किसान भी किसी सरकार के प्राथमिक एजेंडे का हिस्सा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चले हैं पिछले 9.5 वर्ष के अंदर, वे हम सबके सामने। किसान की उपज को सुरक्षा की गारंटी देना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यक्रम हो, या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यक्रम, हर खेत तक पानी पहुंचे, अन्नदाता किसान को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसानों को एमएसपी का ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हुए अब तक 15 किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हमारे अन्नदाता किसानों के पास पहुंच चुका है। अकेले उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 किसानों के खाते में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंच चुकी है और बिना भेदभाव के पहुंच रही है। भाइयों बहनों, ढेर सारे परिवर्तन और ढेर सारे रिफॉर्म करते हुए कृषि को भी हम लाभकारी बना सकते हैं। आज इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उत्तर प्रदेश की दिशा से ही अगर हम देखेंगे, लगभग 22 से 23 लाख हेक्टेयर लैंड को तो हमने सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा दी है। ढेर सारे कार्य किस पे किए जा रहे हैं अभी,
इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। गन्ना किसानों को पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर, भाइयों बहनों, जो पैसा जितना कभी नहीं मिला उससे कई गुना पैसा अधिक लाभ 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक हम अन्नदाता किसानों के खाते में, केवल गन्ना किसानों के खाते में भेज चुके हैं। धान और गेहूं की सीधे खरीद और एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को डीबीटी के माध्यम से देंगे। यह भी पहली बार देखने को मिला होगा। आज खेती को अगर व्यक्ति ईमानदारी के साथ सही तरीके से आगे लेकर के करता है, अब वह घाटे का सौदा नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार की स्कीम उसका संबल बनती है, उसके स्वावलंबन का आधार बनती है। और इसी में श्री अन्न की दृष्टि से जो कार्यक्रम हुए हैं वो अलग है और नेचुरल प्राकृतिक खेती अलग है। प्राकृतिक खेती में हर मंडी में, हर कृषि विज्ञान केंद्र में, हर कृषि विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेशन की कार्रवाई हो और उसका ज्यादा दाम अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो। जहां इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि मोटा अनाज के माध्यम से, श्री अन्न के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी ने 2023 का वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की दृष्टि से मिलेट वर्ष घोषित करते हुए इसकी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग भी की है, मार्केटिंग की व्यवस्था मिले, यहां के अन्न को दुनिया के अंदर भी स्थान मिल सके, इसकी व्यवस्था भी। और अभी आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किसान मित्र के रूप में ऐप के माध्यम से कैसे किया जा सकता है। यह एक एप्लीकेशन हम लोगों ने भी यहां पे लॉन्च किया है, यानी किसान की हर क्वेरीज का जवाब केवल उसके स्मार्टफोन से ही प्राप्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जहां किसान का सम्मान होता है, उसके परिश्रम और पुरुषार्थ के सामने शासन उन्हें नतमस्तक होकर के सम्मान देता है। और यह इसलिए क्योंकि आपका परिश्रम और पुरुषार्थ न केवल उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ा रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश को देश की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में मदद कर रहा है। आपके परिश्रम का परिणाम है कि हमने अपने कृषि विकास की दर को 9% तक पहुंचाया है, लेकिन इसको आने वाले समय में अगर हमें प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश को 2027-28 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो हमें वर्तमान की विकास दर को इससे 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश में ये संभावना है और इस संभावना को परंपरागत खेती के साथ साथ वेजिटेबल की खेती, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, इन सब में भी और नेचुरल फार्मिंग की दिशा में भी आप कार्य करेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे फैसले किए हैं। खासतौर पर फैसला किया गया, जैसे सरकार ने पहले कहा कि निजी ट्यूबवेल जितने भी लगाए गए हैं प्रदेश के अंदर पहले थे, उनको हम फ्री में बिजली की कार्रवाई देने की कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे उन किसानों पर एक बोझ अतिरिक्त कम किया जा सके। दूसरा, डीजल से चलने वाले जितने भी ट्यूबवेल हैं उनको हम सोलर पैनल देकर के डीजल की बचत करने की दिशा में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और इसमें प्रदेश सरकार की सब्सिडी को बढ़ाने की प्रक्रिया के लिए भी कल एक बैठक करके हम उसको फाइनल दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। इसके अलावा किसानों के, अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान होने से बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए सोलर पैनल और फेंसिंग की कार्रवाई हम लोगों ने जंगलों में कल कृषि और वन विभाग के साथ बैठक करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं कि तेजी के साथ इसको बढ़ाइए।